नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अमित अहिरवार है। आज मैं एक और नई कहानी लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज बताऊंगा कि कैसे एक हॉस्पिटल में मैंने एक डॉक्टर और एक नर्स का भूत देखा, जो कि एक मरीज का इलाज कर रहे थे, या यूं कहूँ कि वो डॉक्टर मरीज का मांस खा रहे थे। तो आइए चलते हैं मेरी कहानी की ओर। 什么东西啊？ मुझे आज भी अच्छे से याद है, रविवार की वो रात, जिसके बारे में मैं सोचते ही डर जाता हूँ। उस रात मुझे कुछ ऐसा दिखा जो शायद मुझे देखना नहीं चाहिए था। आज से करीब 4 साल पुरानी बात है। मेरे चाचा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अचानक नजदीकी हॉस्पिटल ले गए। मैं, मेरे चाचा का लड़का और मेरी चाची, हम चाचा को हॉस्पिटल लेके गए। चाचा को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। डॉक्टरों ने उन्हें देखा और उनका तुरंत इलाज किया। थोड़ी देर बाद उन्हें आराम आ गया, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि चाचा को हॉस्पिटल में 3-4 दिन भर्ती रहना होगा, और हॉस्पिटल में तुम सब में से कोई एक ही रुक सकता है। तब चाची ने कहा कि मैं रुक जाती हूँ। तो डॉक्टर ने बोला चाची से कि आप अकेले हॉस्पिटल में इनकी देखभाल नहीं कर सकते, इसीलिए आप मत रुकिए। तो फिर चाची ने मुझसे बोला कि बेटा आज तू यहाँ रुक जा, कल से तेरा भाई रुक जाएगा, क्योंकि कल सुबह उसका एग्जाम है, तो वो एग्जाम के बाद यहाँ आ जाएगा। तो फिर मैंने भी बोला कि ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। फिर वहाँ से चाची और चाची का लड़का चला गया। रात के करीब 12 बज गए थे। डॉक्टर ने चाचा को दूसरे फ्लोर पर वार्ड नंबर 4 में शिफ्ट करवा दिया। मैं भी चाचा के साथ वार्ड में रुक गया, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे सिगरेट पीने की लत लगी, तो मैं नीचे जाने लगा। लेकिन मुझे वहाँ बैठे गार्ड ने बोला कि नीचे तो जा रहे हो, लेकिन लिफ्ट से मत जाना, और ना लिफ्ट से आना, सिर्फ सीढ़ियों से ही आना जाना। तो मैंने गार्ड से बोला ऐसा क्यों, लिफ्ट खराब हो गई है क्या? तब गार्ड ने बोला कि जितना बोला उतना ही करो, फालतू के सवाल जवाब मत करो। मैंने बोला अरे अरे महाराज गुस्सा मत करो, मैं सीढ़ियों से ही जाऊंगा और आऊंगा। मैं सीढ़ियों से नीचे चला गया और हॉस्पिटल के बाहर दुकान पर चला गया, और दुकानदार से बोला कि भैया एक चाय और एक सिगरेट देना। तो दुकानदार ने चाय दी और एक सिगरेट पकड़ा दी। मैंने चाय और सिगरेट जल्दी खत्म की और हॉस्पिटल के अंदर जाने लगा। अंदर जाते ही मैं लिफ्ट में चला गया। मैं भूल गया था कि गार्ड ने लिफ्ट से आने जाने से मना किया है। लिफ्ट में घुसते ही मैंने सेकंड फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट बंद होकर चलने लगी। लिफ्ट का दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि लिफ्ट गलती से 3rd फ्लोर पर पहुंच गई है। मैंने सोचा कि शायद मैंने गलती से 3rd फ्लोर का बटन दबा दिया होगा। मैंने फिर से लिफ्ट में 2nd फ्लोर का बटन दबाया और लिफ्ट चली और रुक गई। मैंने देखा कि लिफ्ट फिर से 3rd फ्लोर पर ही आके रुक गई। फिर मुझे गार्ड की कही बात याद आ गई। उसने मुझे लिफ्ट से आने जाने से मना किया था, शायद इसीलिए कि लिफ्ट खराब है। तो मैं लिफ्ट से बाहर निकल गया। सोचा कि सीढ़ियों से उतर के 2nd फ्लोर पर चला जाऊंगा। मैं जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला तो मैंने देखा कि 3rd फ्लोर बहुत सुनसान पड़ा हुआ है, और हॉस्पिटल की सीढ़ियों तक कोई भी नहीं दिख रहा था। दरअसल हॉस्पिटल की सीढ़ियां दूसरी तरफ थी, इसीलिए मुझे हॉस्पिटल के दूसरी तरफ जाना पड़ा, लेकिन वहां बहुत अंधेरा था। तो मैंने फोन की टॉर्च जलाई और आगे बढ़ने लगा। थोड़ी आगे चलते ही मैंने देखा कि वह पर एक रूम में लाइट जल रही है। तो मुझे पता नहीं कौन सी चुल मची कि मैं उस रूम की तरफ जाने लगा। मैं उस रूम की तरफ धीरे धीरे जा ही रहा था, तभी अचानक के उस रूम से अजीब अजीब सी आवाज आनी शुरू हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज किस चीज की है, और मैं उस रूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर अचानक से किसी की चीख सुनाई दी, तो मैं और तेजी से उस रूम की तरफ जाने लगा। उस रूम के बाहर पहुंचते ही मैंने देखा कि उसके ऊपर ऑपरेशन थिएटर लिखा है। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे में एक छेद है, जिससे मैंने अंदर झांक के देखा।
मैंने अंदर देखा कि एक डॉक्टर और एक नर्स वहां मौजूद थे और एक मरीज खून से लथपथ लेटा हुआ है और वो डॉक्टर उसका मांस खा रहा है। उस डॉक्टर का चेहरा ठीक मेरे सामने दिखाई दे रहा था। वो डॉक्टर और नर्स बहुत ही डरावने दिख रहे थे, तो मैं डर के वहां से सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन तभी वो डॉक्टर मेरे सामने खड़ा हो गया, तो मैं और भी ज्यादा डर गया और पीछे से वो नर्स भी आ रही थी। मैं उस डॉक्टर के साइड से जैसे ही सीढ़ियों की तरफ भागने जाने लगा तो तभी उस डॉक्टर ने किसी नुकीली चीज से वार किया और वो मेरे हाथ में लग गई, जिससे मेरे हाथ से खून बहने लगा। लेकिन मैं रुका नहीं, भागता ही रहा और मैं सेकंड फ्लोर पर पहुंच गया और भागते भागते वार्ड नंबर 4 की तरफ जाने लगा। तभी वहां वही गार्ड आया और उसने बोला कि मैंने तेरे को रोका था कि लिफ्ट से मत आना जाना, तो फिर तुम क्यों गए? मैंने बोला उसे कि मैं गलती से चला गया था, मुझे याद ही नहीं रहा। तो उसने मुझसे बोले कि अब आगे से याद रखना। मैंने बोला ठीक है, आगे से याद रखूंगा। लेकिन मैंने उस गार्ड से पूछा कि इस हॉस्पिटल का 3rd फ्लोर ऐसा क्यों है? तब उसने मुझे बताया कि आज से करीब 12 साल पहले की बात है। इस हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। यहाँ सब कुछ जलकर राख हो गया। वहाँ एडमिट सारे मरीज और कई सारे डॉक्टर भी। तभी से इस हॉस्पिटल का 3rd फ्लोर में कोई नहीं जाता और जो बाहर जाता है उसकी जान बड़ी मुश्किल में बचती है। तुम्हारी किस्मत थी कि तुम बच गए। मैंने उसकी पूरी बात सुनी और पूछा कि उन डॉक्टर की आत्मा 1st और 2nd फ्लोर पर क्यों नहीं जाती, तो उसने मुझे बताया कि उस फ्लोर को दैविक मंत्रों से बांधा गया है, जिससे वो डॉक्टर के भूत प्रेत नीचे नहीं आते। मैंने उस गार्ड की बात अच्छे से सुनी। फिर वो गार्ड बोला जाओ जल्दी से अपने हाथ की पट्टी करवा लो वरना इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मैं उनकी बात मान के वही के डॉक्टर से पट्टी करवाने लगा और चाचा के पास चला गया और वहीं बैठे बैठे सो गया। सुबह हुई तो मैं फ्रेश हुआ और बाहर चाय पीने चला गया और अंदर आ गया। इस बार सीढ़ियों से ही आया। चाची खाना लाई, मैं खाना खाया और चाची वहां से चली गई। फिर दोपहर में चाचा का लड़का आ गया और मुझसे बोला कि भाई अब आप घर चले जाओ। मैंने बोला कि ठीक ही मैं चला जाता हूँ, लेकिन तू 3rd फ्लोर पर मत जाइयो। तो उसने मुझसे पूछा कि क्यों भाई, क्या हुआ? मैंने उसे रात की घटी सारी बात बताई तो उसने मुझसे बोला कि ठीक है भाई, मैं याद रखूंगा। और मैं घर आ गया।